के-पॉप डेमन हंटर मूवी का ओपनिंग सीन शुरू होता है एक ग्रैंड कॉन्सर्ट के साथ जो साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज है। सभी फैंस आए हैं अपने फेवरेट के-पॉप गर्ल बैंड हंट्रिक्स को चीयर करने। के-पॉप पॉप स्टार रूमी, मीरा एंड ज़ोए जब स्टेडियम को सेल आउट नहीं कर रही होती या बिलबोर्ड चार्ट्स पे टॉप नहीं होती, तब वो बन जाती हैं डेमन हंटर्स अपने फैंस को सुपरनैचुरल डेंजर से बचाने के लिए। सदियों से चलती आ रही 3 लड़कियों की जोड़ी अपने वोकल्स की पावर यूज़ करके डेमन्स को इंसानों की सोल्स चुराने से रोकती है। सिंगिंग से बनी है एक मैजिकल शील्ड हॉर्मोन जो डेमन्स को इस दुनिया में आने से रोकती है। एंड इस जनरेशन की ये 3 वॉरियर्स बनी है रूमी, मीरा एंड ज़ोए, जो इस शील्ड को एक्टिवेट करेंगे और गोल्ड हॉर्मोन बनाएंगी। गोल्ड हॉर्मोन बन जाने से डेमन्स के साथ उनका लीडर ग्वीमा भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ह्यूमैनिटी प्रिजर्व हो जाएगी इस वर्ल्ड में। लास्ट जनरेशन की हंटर सेलिन तीनों सिंगर्स को गाइड करती है और उसी ने रूमी की अपब्रिंगिंग की है उसकी माँ के मरने के बाद। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर हंट्रिक्स वर्ल्ड टूर फाइनल शो डाउन एंड इस परफॉर्मेंस के बाद शील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सभी फैंस लाखों की संख्या में हंट्रिक्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाते हैं। बॉबी, जो हंट्रिक्स का ऑफिशियल मैनेजर है, वो गर्ल्स को फ़ोन करके बुलाता है बिकॉज़ उनका प्लेन कहीं और ही जा रहा है स्टेडियम से। सिंगर देखती है कि उनका प्लेन कहीं और जा रहा है और स्टेडियम से काफ़ी आगे निकल चुका है। तब उन्हें फ़्लाइट के स्टाफ पे शक होता है कि वो ह्यूमंस नहीं डेमन है। रूमी फ़्लाइट अटेंडेंट को कन्फ्रंट करके बोलती है, मुझे पता है तुम डेमन हो, और उसके हाथ का पैटर्न देख के उसका शक यकीन में बदल जाता है। डेमन्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और सिंगर्स एंड डेमन के बीच में बैटल होती है। सिंगिंग करते हुए तीनों पॉप स्टार्स उन्हें हरा देते हैं और स्टेज पे अपने फैंस के सामने लेती है एक ग्रैंड एंट्री। उनकी सिंगिंग से फ़ैन खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से इतने प्यार मिलने की वजह से शील्ड यानी हार्मोन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ्लाइट में हारा हुआ एक डेमन बच जाता है और वो अंडरवर्ल्ड जाता है जहाँ पर बहुत सारे डेमन्स और उनका लॉर्ड गीमा होता है। वो उसके सामने डरा हुआ जाता है। फेलियर सुनने के बाद गीमा उसे पनिशमेंट देता है और उसे अपनी फ्लेम्स में ही मार डालता है। तभी क्राउड से एक डेमन अपने ब्लू टाइगर के साथ आता है और डेमन हंटर्स को हराने का ज़िम्मा अपने सिर ले लेता है। इस डेमन का नाम है जिन्हो और ये बदले में चाहता है कि इसकी सारी यादें मिटा दी जाए। वो गर्ल्स से अब उनके फैंस छीन लेगा क्योंकि डेमन अब बनाएगा अपना बैंड साजा बॉयज़ का। ऑन द अदर हैंड रूमी बताती है कि उसने न्यू एल्बम रिलीज़ कर दी है टाइटल्ड एज गोल्डन। सभी फैंस हंट्रिक्स की गोल्डन सुनने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इंटरव्यूज़ के टाइम वो अपने न्यू सॉन्ग की लाइव परफॉर्मेंस के लिए आज रात की डेट निकाल देते हैं, बट रूमी को रियलाइज़ होता है कि उसका गला ठीक नहीं है और वो सिंगिंग के लिए रेडी नहीं है। तभी रूमी की बॉडी पे निशान दिखते हैं जो बिल्कुल ही सेम पैटर्न है जैसे डेमन्स की बॉडी पर होता है। अपने पैटर्न्स को कॉस्ट्यूम से छुपा लेती है, बट अपने फाइनल परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल के टाइम सबको पता चलता है कि रूमी रेडी नहीं है और वो सिंगिंग नहीं कर पा रही है। काफ़ी ट्रायल के बाद भी वो सिंगिंग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आज रात का कॉन्सर्ट कैंसिल कर देते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रूमी को ये मार्क्स बचपन से है क्योंकि उसके फादर एक डेमन थे और उसकी मदर एक हंट्रेस थी, जिसकी वजह से वो अब एक हाफ डेमन एंड हंट्रेस है। सेलिन उसे बताती है कि गोल्डन हॉर्मोन बनने के बाद ये पैटर्न्स चले जाएंगे, तब तक उसे अपने पैटर्न्स की सच्चाई सबसे छुपानी होगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा एंड ज़ोए से भी। इन पैटर्न्स की वजह से ही रूमी को अब सिंगिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ज़ोए रूमी को एक डॉक्टर के पास ले जाती है
जिससे उसका गला ठीक हो जाए। वो इन डिस्गाइज जाते हुए उन्हें अपने सामने एक कुछ बॉयज़ दिखते हैं जो काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं और उनसे टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मेडिसिन गिर जाती है। सूनर दे रियलाइज़ कि ये कोई ऑर्डिनरी बॉयज़ नहीं, ये भी सिंगर्स हैं और स्ट्रीट में अपना गाना परफॉर्म कर रहे हैं। इनके बैंड का नाम है साजा बॉयज़। बट सडनली वो देखती हैं उनकी बॉडी पे मार्क्स, जिससे पता चलता है कि ये डेमन्स है। गर्ल्स उनको फॉलो करते हुए हॉट स्प्रिंग्स में जाती है। उनके साथ बहुत सारे डेमन्स पोर्टल से आ जाते हैं और उनके बीच में काफ़ी इंटेंस फाइट चलती है। एंड देन रूमी उनके लीडर जिन्हू के पीछे लड़ने जाती है। जिन्हू रूमी के हर अटैक को डॉज करते हुए चला जाता है। सडनली स्ट्रगल के टाइम रूमी की स्लीव फट जाती है, जिसकी वजह से जिन्हू रूमी के डेमन मार्क्स देख लेता है और शॉक एंड सरप्राइज में बोलता है, तुम तो एक डेमन हो। रूमी अपने सीक्रेट के बाहर आ जाने से बहुत डर जाती है और इनसिक्योर हो जाती है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि अब उसे क्या करना चाहिए। रूमी अपने रूम में 2 डिमोनिक क्रिएचर्स को देखती है, एक क्रो जिसने हैट पहनी है और एक ब्लू टाइगर। ये दोनों डिमोनिक क्रिएचर्स जिन्हू को बिलोंग करते हैं। जिन्हू रूमी से मिलने के लिए इनविटेशन कार्ड सेंड करता है थ्रू हिज पेट्स। रूमी जॉब जिन्हू की बताई हुई लोकेशन पे जाती है तो वो स्वॉर्ड से उस पर डायरेक्ट अटैक कर देती है, पर वो एक डमी निकलता है। रूमी जिन्हू को देख के फिर से अटैक करती है, पर जिन्हू उसे समझाता है कि वो यहाँ बस बात करने के लिए आया है, ना कि लड़ने के लिए। जिन्हू उसे कहता है वो चाहता तो रूमी के दोस्तों को भी बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। जिन्हू रूमी को गीमा के बारे में बताता है, जब उसने उसे कंट्रोल करा था और पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी। जिन्हू कहता है गीमा सबको कंट्रोल करता है और बार बार रूमी से मिलने का इनवाइट भेजता रहता है, पर रूमी मना कर देती है हर बार। साजा बॉयज़ की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ चुकी थी और हंट्रिक्स के फ़ैन भी धीरे धीरे कम होते हुए जा रहे थे और साजा बॉयज़ को पसंद करने लगे थे। फाइनली रूमी जिन्हू का मिलने का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। रूमी उसे बताती है कि उसने उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है। जब आइडल अवार्ड्स के टाइम गोल्ड हॉर्मोन बन जाएगा तो डेमन का किंग ग्वीमा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और जिन्हू को और कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जिन्हू को उसकी आवाज़ें भी कभी सुनाई नहीं देगी। जिन्हू बताता है कि कैसे ग्वीमा की वजह से उसकी फैमिली को मुश्किल टाइम सहना पड़ा था। न्यू सॉन्ग टेक डाउन के रिहर्सल के टाइम जो वो आइडल अवार्ड्स में गाने वाले हैं, जिससे वो इंस्पायर हुए हैं कि वो डेमन्स को हराएंगे, वो सॉन्ग रूमी को सही नहीं लगता और उन तीनों के बीच लिरिक्स को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तभी डेमन्स सबवे के वहाँ पोर्टल से आ जाते हैं और वो तीनों निकल पड़ती हैं उनसे फ़ाइट के लिए। एकदम से इतने सारे डेमन पोर्टल से कभी नहीं निकले और वो तीनों लड़ती रहती है, पर डेमन्स मेट्रो में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स की सोल निगल जाते हैं, जिससे गीमा और पावरफुल हो रहा है और वो निराश हो जाती है। ऑन द अदर हैंड रूमी जिन्हू से मिलती है और उसे बताती है कि वो फाइनली किसी से अनवांटेड एंड नॉट वर्थी होने की फीलिंग शेयर कर पाई और अपना सीक्रेट बता पाई, और जिन्हू से बात करके उसकी वॉइस और स्ट्रॉन्ग हो गई है और अब ठीक होती हुई जा रही है। जिन्हू उसे कहता है कि वो अनवर्थी नहीं है, बहुत स्पेशल है, और अब जिन्हू को भी गीमा की आवाज़ें सुनाई नहीं देती और उसके प्लान में सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। सडनली गीमा जिन्हू को अपने पास बुला लेता है डेमन वर्ल्ड में और जिन्हू को असली सच बताता है कि किस तरह जिन्हू ने अपने कंफर्ट और शोहरत के लिए अपनी फैमिली का सौदा करा था और छोड़ के चला गया था जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। गर्ल्स डिसाइड करती है कि अब वो आइडल अवार्ड में टेक डाउन नहीं गोल्डन गाएगी।
इंटरनेशनल अवार्ड शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे फैंस हंड्रिक्स एंड साजा बॉयज़ को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बॉबी गर्ल्स को एक गुड न्यूज़ देता है कि साजा बॉयज़ के ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डिले हो गई है और अब हंड्रिक्स की परफॉर्मेंस पहले होगी। ये सुन के गर्ल्स बहुत खुश हो जाती हैं और रूमी को लगता है सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और अब गोल्डन हॉर्मोन पहले ही बन जाएगा। रूमी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करती है, सब सही चल रहा होता है बट सडनली मीरा एंड जोए देखते हैं कि बॉबी को दो डेमन्स किडनैप करके ले जा रही है। मीरा एंड जोए परफॉर्मेंस को छोड़ के बॉबी को बचाने के लिए उनके पीछे जाते हैं। देन दे रियलाइज़ वो तीनों ही डेमन्स हैं और रियल बॉबी नहीं है, ये तो एक डेमन्स की ट्रिक थी जिससे वो उन्हें परफॉर्मेंस से दूर रख सके। रूमी के साथ दो डेमन्स परफॉर्म कर रहे हैं जो बिल्कुल मीरा एंड जोए जैसे दिखाई दे रही है। इनकी परफॉर्मेंस में फैंस को बिटरनेस दिखाई देती है और एक दूसरे को पुल डाउन करते हुए दिखाई दे रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली रूमी की जैकेट निकल जाती है और उसके पैटर्न्स दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से रूमी बहुत इनसिक्योर हो जाती है। रियल मीरा एंड जोई बैक स्टेज पे रूमी को डेमन्स पैटर्न के साथ देख लेती है और काफ़ी शॉक हो जाती है कि रूमी एक डेमन है और उनके बीच में मिसट्रस्ट वाली फीलिंग पैदा होती है और वहीं पर उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। साजा बॉयज़ अब अपना सॉन्ग परफॉर्म करेंगे, साथ ही जोए, मीरा एंड बॉबी के दिमाग में डेमन लॉर्ड की आवाज़ गूंजने लगती हैं जो उन्हें तरह तरह की बातें बहलाकर मैनिपुलेट करते हैं और सब लोगों की तरह वो साजा बॉयज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं। साजा बॉयज़ अपनी रियल डेमोनिक अवतार में परफॉर्मेंस देते हैं और हार्मोन अब टूटता हुआ जा रहा है। गीमा भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है और डेमन्स ह्यूमन की सोल से गीमा को एनर्जी दे रहे हैं। डेमन्स अपने मिशन को पूरा करने ही वाले थे बट एकदम से रूमी स्टेज पे सिंगिंग करते हुए आती है डेमन्स को रोकने के लिए। गीमा अब साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका था पर रूमी अपने सिंगिंग को कंटिन्यू रखती है। रूमी की मैजिकल एंड पावरफुल वोकल से मीरा एंड जोए को ब्लैक मैजिक वाली स्पेल टूट जाती है। जोए मीरा रूमी को देख के उसके साथ आ जाती है और ये के-पॉप हंटर का ग्रुप फिर से यूनाइट हो जाता है और इन तीनों की पावरफुल सिंगिंग की रेस निकलती है और साथ मिलकर डेमन से लड़ती है। गीमा आसपास के सभी डेमन्स की एनर्जी एक बार में रिलीज़ कर लेता है और डायरेक्ट रूमी के ऊपर करता है। साजा बॉयज़ से मीरा एंड जोए लड़ रही होती है। जिन्हों रूमी के सामने आ जाता है उसे गीमा से बचाने के लिए। वो कुछ अच्छा करना चाहता है और रूमी से अपनी डीड्स के लिए माफ़ी मांगता है और ह्यूमन वर्ल्ड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। साथ ही में अपनी एनर्जी और सोल रूमी को दे देता है जिससे वो गीमा से लड़ सके। रूमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी सारी पावर से गीमा पे अटैक कर देती है। साथ ही में अपने फैन से मिले प्यार से तीनों गर्ल्स अपनी पावर को एक साथ मिला के गीमा को हरा देती हैं। अब गोल्डन हॉर्मोन पूरे वर्ल्ड में रिस्टोर हो जाता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।